बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 201 श्री चित्तौड़ की रानी द्वारा इनका शिष्य बनना, श्री रैदास जी का शिष्य बनना। रैदास प्रसंग चल रहा है। रैदास प्रसंग में आज तीसरा भाग है। आगे भाग में आप लोगों ने सुना जिस तरह से श्री रैदास जी द्वारा भगवान की श्री विग्रह भगवान श्याम सुंदर ने रैदास जी पे प्रसन्न होकर के उनकी झोपड़ी में ला करके दिए मणि, बोले कि पारस मणि है, इसको ले करके आप लोहा को छुला करके धन उत्पन्न करो। लेकिन भगवान रैदास जी को दिए। रैदास जी बोले कि ये ज़रूरत नहीं है, वहीं छप्पर में उसको खोस दो। और उसके बाद में फिर भगवान ने एक लीला किया। 1 साल के बाद आने के बाद रैदास जी के श्री जो भगवान नारायण की विग्रह मूर्ति थी, राम जी की विग्रह मूर्ति के बाद असरफियाँ वहाँ पर रख दिया करते थे। रैदास जी नहीं ले रहे थे, लेकिन भगवान श्याम सुंदर बोले नहीं, कहना मानो और इस असरफियाँ ले करके भगवान के मंदिर का निर्माण करो। संत सेवा, गुरु सेवा, भगवंत सेवा करो, तो कोई दोष नहीं है। तो आगे की कथा आप लोग सुनिए। चित्तौड़ की रानी द्वारा इनका शिष्य बनना। श्री रैदास जी चित्तौड़ नगर में झाली नामक एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी के सुयश को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उनकी शिष्या हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेष बस उनके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनाधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें।
श्यावर रामचंद्र की जय। क्योंकि रैदास जी चमार जाति के थे, इसलिए उन लोगों को बुरा लगा, लेकिन इसके पीछे ये ध्यान नहीं था कि रैदास जी तो भगवत भक्त हैं। भगवान उनको, ये ज्ञान नहीं था कि भगवान उनको कबूल कर लिया है, भगवान अपना लिया है। इसलिए राजा के पास गए कि आप न्याय करें, क्योंकि चमारों का अनसिद्ध होता है गुरु बनना। तब राजा ने रैदास को बुलाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सरवर वेद पाठ करके भगवान का आवाहन किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं गए। पश्चात श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए, यह पद गाया। पतित पावन नाम आज प्रकट कीजिए, यह पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे ज्ञान की बात है। अरे भाई, ब्राह्मण लोग नहीं जानते थे कि रैदास जी पहुँचे हुए इतना भक्त भगवान के, एकदम भगवान ने उनको अपना लिया है, करीब में है। वो लोग तो भगवान की बड़ी बड़ी चौपाई, श्लोक, दोहा, छंद गा गा करके भगवान की पूजा कर रहे थे। श्री रैदास जी तो उनके हृदयांश में लगे थे और भगवान ने उनको अपना लिया था। इसलिए मेरे भाइयों, भगवान को श्रद्धा की ज़रूरत है, नाम की ज़रूरत है। का नाम का जप करें, कल्याण ही होगा। उनको कोई दिखावा वैभव की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेकार नहीं है, उसका भी महत्व है, लेकिन भगवान के भक्तों, भगवान अपने भक्त की सब लाज बचाते हैं। भगवान की ही कृपा मानिए इसको। जाली रानी के बुलाने पर रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए, यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई पड़े। श्यावर रामचंद्र की जय। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गई। तब वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीर कर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान के पहुँचे हुए भक्त थे, इसलिए भगवान अपने भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों के पंगत के बीच में, दो ब्राह्मणों के बीच में श्री रैदास जी को उन्होंने चमत्कार स्वरूप दिखाया कि भक्त का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वह चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नर हो, चाहे नाग हो, वह भगवान का भक्त होना चाहिए। इसलिए हमारे भक्तमाल में कथाएं तमाम आती हैं कि भगवान के भक्त अनन्य लोग रहे हैं। भगवान जिसको भाई अपना ले, प्रधानता वही है, हरि भक्ति प्रधानता है। इसको कवित के माध्यम से श्री प्रियदास जी कहते हैं। बसत चित चौर माजा रानी एक जाली नाम बिन कान काली आनि शिष्य भई है। संग उते भी प्रसुनी क्षिप्रतन आगि लागी भागी मत निपयाग्य भीर सब गई है।
बस ही सिंहासन पयानिक विराज, प्रभु पढ़े वेद बानी, पयन आए नयन आई है। पतित पावन नाम कीजिए प्रगट आजु, गायो पद गोदयाई बैठे भक्ति लाई है। गई घर झाली पुनी बोल के पठायो, आयो जैसे प्रतिपाली अब तई से पति पारे। अपराध पदारऊन बहुधन पट, वारे भी प्रसुनी पाव धरे, दारे सीधव दयनी वार। करिके रसोई दिज भोजन करन बैठे, दे दमादिये कयो रायदास को निहार। यार देखी बइया के दीनी बास, सिखला के भय सुवर्ण को, जने उकड़यो त्वचा की नारियो। मेरे भाइयों, भक्ति प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है। मेरे श्री सद्गुरुदेव का निर्देश है कि कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान की आराधना करो, भगवान का नाम का जप करो, भगवान की पूजा करो। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम, भगवान के सभी नामों का उच्चारण करते हुए नाम जपन करें, भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। भक्ति की प्रधानता है। कहीं भी कैसे भी किसी भी रूप में करिए, भगवान का भजन करिए। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए भक्तों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों की कही हुई बात को विश्वास मान करके भगवान की भजन कीर्तन करना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। श्यावर रामचंद्र की जय। हरि भक्ति बिना जीवन बेकार है। हरि की भक्ति कभी भी करिए, कैसे भी करिए। भगवान की भक्ति ही प्रधानता है। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके नष्ट न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, परमात्मा को याद करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।